जिसका कोई दायां बायां नहीं, ना इंसाफ है, ना अनाज है, ना इलाज है, वहां बैठ के कैसे और बंदे देखो, और सुभान अल्लाह भाई। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो ऐसे लोगों के हाथ में है जिनको इकोनॉमी का ई का मतलब पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज हसन निसार ने जो विश्लेषण किया है पाकिस्तानी इकोनॉमी का, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के नेताओं को लताड़ लगाई है और इस लताड़ में सीधा सीधा कहा है कि अब जो हुकूमत आई हुई है उसको कैसे कै खे भी पता नहीं है इकोनॉमी का, और ये आए दिन रेट बढ़ाते रहते हैं और साथ में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी को इन्होंने पंगु बना दिया है। और आने वाले समय में जो 2000 का 5000 का नोट है उसकी वैल्यू पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 2000 तक के आसपास ही रह चुकी है। और कैसे मिफ्ता इस्माइल का भी जिक्र करते हुए हसन निसार ने सीधा सीधा बताया कि इसको इकोनॉमी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, जिसको फाइनेंशियल डिपार्टमेंट दे रखा है, और आने वाले समय में पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो और बद से बदतर हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों है वो अब आप कह सकते हैं कि डिक्लाइनिंग तो नहीं बट इंक्लाइनिंग पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, यानी किसी अच्छाई की तरफ जा रहा होता है वो। ये सुपर टैक्स की टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई? मुझे ये समझ में तो आता है कि सुपर रिलीफ किसी को अगर दिया जाए, और यहां पर सुपर रिलीफ क्या है, 40,000 रुपए के ऊपर 2,000 रुपए को सुपर रिलीफ कहा जाता है, और उससे नेक्स्ट स्लैब में 50,000 रुपए के ऊपर अगला टैक्स पे कर रहा होता है। यानी 40,000 रुपए वाला मोहताज है कि उसको 2,000 रुपए दिए जाए, लेकिन 50,000 रुपए वाला इतना वसीउल कल्ब है कि उससे पैसे लिए जाएं। हम इस तरह के इकोनॉमिक साइंटिस्ट के साथ हमारा वास्ता पड़ा हुआ है। तो ये जो सुपर टैक्स लगाया है, ये आपको कुछ समझ में आता है? ये जायज था? यार नहीं, बात सुने ना, ये इधर से दे के उस दुगना निकाल लेते हैं। रुपया डिवैल्यू, फ्रॉड की आखिरी इंतहा है। मैंने तो यहां तक कहा है कि जब तक ये इस मुल्क में ये फ्रॉड चल रहा है, कायदे आजम की तस्वीर उस धोखे से फर्क कर दो। करेंसी नोटों से कायद की तस्वीर हटा दो, उस पे फजलुर रहमान हो, शबाज शरीफ हो, उसमें जो बाकी हैं ये जो भी हैं, सही इनकी तस्वीरें लगाओ। चूंकि 5,000 का नोट तो घट के रह गया 2,000 का। कायद जैसा अपराइट आदमी जिसके बारे में उनके राइवल्स कहते थे, द ओनली मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट, जुमला सुनो जी, द ओनली मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट हु इज नॉट not purchasable, who's not corruptible or purchasable, उस बंदे की फोटो लगाई हुई है तुमने। 5,000 का नोट एक बंदा बेवकूफ उठाए फिर रहा है, उसको पता नहीं है तो 2 का रह गए हैं। और दूसरी बात, मैं आई एम अ वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मेरी फॉर्मल एजुकेशन है इकोनॉमिक्स। ये जो सुपर टैक्स मैक्स है, अल्टीमेटली भाई मेरे आपने देना है, मैंने देना है, रेडी वाले ने देना है। यही तो मैं कह रहा हूं सर। ओ यही देखो, पानी जाता है ढलान की तरफ, ये फ्रॉड है सुपर टैक्स। क्या कहा था उसने, मिफ्ता ने, कि मेरी मिलों पे भी लगेगा, वजीर आजम के बेटे की मिलों पे भी लगेगा। और तुम फरिश्ते हो, तुम्हारे सरों पे सींग है। ऐसे बात कर रहा था जैसे पता नहीं क्या कोई दान दे रहा है। ये हातम ताई है जिसने अपना घोड़ा जबा करके मेहमानों को खिला दिया है और उसको खुद नहीं पता सुबह उसने क्या खाना है। बट टोटल ड्रामा। हर टैक्स अल्टीमेटली नादार आदमी तक जाएगा, अवाम देंगे। फ्रॉड है ये सुपर टैक्स। टैक्सेस आर टू बी पेड बाय द पीपल। या फिर वो जो अमेरिका में तहरीक चली थी, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तुम अवाम पे लगाओ टैक्स, लेकिन 80% 90% अवाम नजर आए। वहां धोंदे, सूट, टाइयां, एक्सपेंसिव गाड़ियां, प्रोटोकॉल। वाह, ये मासी दा बेड़ा बनाया है। ये क्या है? ये क्या है?
अवाम को लाओ ना। ये भूखे नंगे जो हैं, इनको, इनमें से जो पढ़े लिखे हैं, मैं ये नहीं कह रहा जाहिलों को ले जाओ, लेकिन अवाम ने, ये आपके इंजीनियर्स हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, मुतमब्बल हैं, खुशहाल भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन ये काम भी गुंडों का रह गया है। वो नहीं आते। लॉट ऑफ डॉक्टर्स आर माय पर्सनल फ्रेंड्स, वो उनके पास पैसे की भी कमी नहीं है, फलाना, थूकता भी नहीं कोई पॉलिटिक्स पे। वजह काम लफंगों तलंगों का है। ये काम ही एक खास तरह के लोगों का है। मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, ये याद रखें, एक्सेप्शंस हर जगह पे होती है। हमारे यहाँ भी मिराज खालिद साहब जैसे लोग थे, सो मेनी अदर्स, लेकिन उनकी परसेंटेज आटे में नमक बराबर भी नहीं। जितने अवाम हैं उसी तनासब से उनको लाओ असेंबलियों में, लगाओ टैक्स, छितर मारे तुम्हें। 80% मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, व्हाइट कॉलर लोग हों, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, ये वो इस तरह के लोग बथेरे हैं। औरतें, बेगमात, वो अच्छा परवेज मुशर्रफ साहब ने एक नियाज़ाब स्पेशल खुसूसी नशिस्त थी। कदी खुसूसी नशिस्त भाई, तेरी की खुसूसी है? आम औरत होती नहीं, बेगमात का रेबड़ है, वो लाओ ना वहां। रिटायर्ड प्रिंसिपल हो, को टॉप की डॉक्टर हो, रिटायर्ड सोबर, लाओ उनको। मौत पड़ती क्लब है एक खास तरह के लोगों का, और जो बंदा इनमें घुसता है उसकी कोशिश होती है कि मैं इनके रंग में रंगा जाऊं। वो आवाम का हिस्सा नहीं, वो इनका हिस्सा बनता है, क्योंकि ये बिल्कुल एक्लिप्स कर चुके होते हैं, ये डोमिनेट कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी में अगर गुड आ जाएगा, माइनॉरिटी भी गुड की तरफ चली जाएगी। ये उसूल है प्रो खैर माशरा और प्रो बदी माशरा। ये तो सारे का सारा खेल ही और है। तो इसलिए ये जमहूरियत शमूरियत नहीं हसन साहब, देखें, अब एक मैं माइंडसेट की भी बात कर रहा हूं। ये हमें किस तरह के माइंडसेट से पाला पड़ा है, जो अवाम से ये तवक्को रखता है कि आप चाय थोड़ी कम मिकदार में पिए ताकि मईशत बेहतर हो, लेकिन जिस कमरे में बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वहां पर एयर कंडीशनड का टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। यानी वो अपने आप को तो बचत की तरफ नहीं ले जाते कि 26 पे रखें, आपसे तवक्को रखते हैं, पब्लिक से तवक्को रखते हैं कि आप चाय कम पिए। तो ये किस तरह का माइंडसेट है कि उसने अगर चमड़ी उधेड़नी है तो आम आदमी की उधेड़नी है, उसने अपने आप को कट डाउन नहीं करना, अपने फैसिलिटीज को कट डाउन नहीं करना। देखो, आसन इकबाल ने जो बात की है, मैंने भी उसे काफी रिडिक्यूल किया है। वो एक बुजुर्ग बात एक कहा करते थे, मुहावरा भी है, कि ये मत देखो कौन कह रहा है, इस पे गौर करो क्या कह रहा है। लेकिन मुसीबत ये है, आसन इकबाल, क्या बात करूं, अजीब से, ये पढ़े लिखे, पता नहीं किस टाइप के पढ़े लिखे, इनके पास विजन नहीं होता, डेप्थ नहीं होता, क्लर्क होते हैं ये, क्लरिकल माइंड्स, किताबें उगलते निगलते हैं, इनको समझ नहीं आती बात की, इनमें विजडम नहीं होती, इनमें विजन नहीं होता। अब बंदा पूछे, और तुम्हें तुम्हारे जराइम की सजा मिल रही है, तुम्हारी बात का मजाक उड़ाया, उन्होंने ये नहीं देखा कि बात क्या है, उन्होंने कहा क्या कौन रहा है, शक्ल देखो, इस पे जचती है, नहीं जचती। वजह है इन्होंने कौम को जाहिल रखा ताकि इनके वो अजारादारियां कायम रहें। अब वो मुसीबत ये है कि ये ढंग की बात भी करेंगे तो लोग थूकने पे भी तैयार नहीं, ढंग की बात भी सुनने पे तैयार नहीं। ये तो 74 साल में इन्होंने अवाम को इतना दबा के जहालत और गुर्बत के अलावा दिया क्या इन्होंने आम आदमी। वो 74 साल में, मैंने इस मुल्क के एक बड़े इंपॉर्टेंट आदमी को कहा, मैंने कहा, ये आप 74 साल में मुझे सड़क अबूर करना तो सिखा नहीं सके, दिल ना सुन लो इन्हें दिया, फुड़। और तुम्हारे जो सरकारी स्कूल्स हैं, कभी जाके देखो, कचरा, असातिज़ा भी कचरा, इनमें से जिसका दिल करे आए, मैं 2-4 टॉस कर लेते हैं, ये नहीं कि मैंने कोई तैयारी की है, जो आके विजिट करो मेरे साथ। उन्हें तो पंजाबी ठीक नहीं बोलनी आती सरकारी स्कूलों की, यही बच्चे हैं जिन्होंने 15 साल बाद इस मुल्क को रन कर रहे हैं।
चूंकि जो एफ्लुएंट बच्चे हैं, खाते पीते घरों के, अच्छी जिनकी स्कूलिंग है, उनमें से तो 80% ने रहना नहीं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पूरे हल्का आबाद में एक भी नहीं है जिसके बच्चे, किसी के सारे बाहर हैं, किसी का एक आध यहाँ रह गया, बाकी सारे बाहर हैं, किसी के बिल्कुल ही सारे बाहर हैं, बेटियां ब्याही गई वो भी बाहर हैं। तो ये क्या है? ये इनको खौफ भी नहीं आता, इन्हें अपनी भेद लगाम बढ़ती हुई आबादी से भी खौफ नहीं आता। ये पता नहीं किससे डरते हैं, मुकद्दस माफियाज हैं इस मुल्क में, उनसे खौफ ज़्यादा है। ये उनसे बिठा के डायलॉग ही नहीं कर सकते कि तुम लगो आगे, बदबख्तो तुम बताओ कि हमें हुक्म है इत्तदाल का और मयाना रवी का। इस्लाम की बुनियादी तालीमात में शामिल है मयाना रवी और इत्तदाल, और ये इबादत में भी है, खाने में भी है। तो औलाद